क्या है, मेरे पास में यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा सा कम आ रहा है, तो जब तक चल रहा है तो ठीक है, बीच में अगर कनेक्ट नहीं होता तो फिर हम फिर से कर लेंगे, ठीक। हाँ, तो आज के सूत्र पे हम चलते हैं। आज का सूत्र हमारा, कल तक के सूत्र में हम व्यवहिपणोः समर्थयोः सूत्र कर चुके थे, ठीक है। व्यवहिपणोः समर्थयोः, यहाँ पे कोई दिक्कत व्यवहिपणोः समर्थयोः सूत्र में आप लोगों को कोई दिक्कत? क्योंकि अगला सूत्र बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता है। अगर आपको ये सूत्र समझ में आया तो ही आप उस सूत्र को भी समझ सकेंगे। मैम इसका एक मतलब उदाहरण स्पष्ट थोड़ा सा हो जाए तो वो हो नहीं पाया था जो कल, जैसे शलाकाम व्यवहरति। हाँ, यहाँ पे मैंने ये बताया था, समर्थयोः कह रहा है जहाँ पे समान अर्थ हो, ठीक है। समौ तुल्यौ अर्थौ यस्य सह समर्थयोः, तुल्य ही अर्थ हो जिसके उनको हम समर्थ कहते थे, ठीक है। ऐसा व्यवहि अव पूर्वक री धातु, हाँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आचार, ठीक है। और दूसरा हमने बताया था पण। अब हमें इन दोनों में देखना है कि समानता है कहाँ, ठीक है। तो पण का भी मतलब होता है व्यवहार, लेकिन उसमें होता है खरीद बिक्री करना। मैडम जी ये देखनी है ना, मिला नहीं तो बता दीजिए क्या सूत्र, मतलब कौन सा चल रहा है वर्तमान में? अभी आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ दिवस तदर्थस्य। उससे पहले हम हल्का सा, क्योंकि दिवस तदर्थस्य में भी समर्थ योग की अनुवृत्ति जाएगी और व्यवहिपणोः की भी अनुवृत्ति जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा ये अभी व्यवहिपणोः समर्थयोः सूत्र बता रही हूँ, ठीक है। 619 नंबर का सूत्र है दिवस तदर्थस्य, ठीक। तो हम कहाँ पे थे कि समान अर्थ हो जिसका, तो ऐसे में हमने ये निश्चित किया कि द्यूत में वह व्यवहार और जो पण यानी खरीद बिक्री वाला जो व्यवहार है, ये दोनों के दोनों समान अर्थ तक पहुंचते हैं, ठीक है। इसीलिए हम द्यूत अर्थ लेंगे, इसीलिए कहा भी गया है क्या कि द्यूते क्रय विक्रय व्यवहारे, ठीक है ना। तो वहीं पर यदि व्यवहि धातु रहेगी तो ही वहां पर क्या होगा, षष्ठी विभक्ति लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। तो अभी आपने जैसे बताया शलाका व्यवहारः या शलाकाम व्यवहरति, यहाँ पे शलाकायाः नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे व्यवहार का मतलब क्या है कि वह मात्र उसको गिन रहा है, केवल कितने नंबर आए हैं उसकी वह गिन रहा है। क्या यहाँ पर वह द्यूत वगैरह नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है? जी जी। तो अब हम आगे चलें। यस। आगे सूत्र है दिवस तदर्थस्य। दिवस तदर्थस्य क्या सूत्र है? दिवस तदर्थस्य। हाँ, दिवस तदर्थस्य। दिवस तदर्थस्य में कितने पद हैं? पदात्मकं सूत्रम्। कति पदानि सन्ति? त्रीणि पदानि। त्रीणि पदानि अत्र सन्ति। नैव, त्रीणि पदानि न सन्ति, अत्र द्वे पदे एव वर्तेते। दिवस तदर्थस्य। हाँ, दिवः तदर्थस्य। ठीक है, दिवस तदर्थस्य। यहाँ पे जो तदर्थ है यह समस्त पद है,
ठीक है, तो दिव को क्या होता है, तदर्थस्य। ये तदर्थस्य मतलब क्या हुआ, तो वैसा ही अर्थ, यहाँ पे हाँ क्या है यहाँ पर, समान अर्थ लिया जाएगा ना। हाँ यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। तो तत् जी का मतलब, तत् क्या है यहाँ पे, सर्वनाम है ना। जी सर्वनाम का प्रयोग जब भी होगा तो उसका अर्थ क्या होता है, इससे पहले जो बात कही गई वो। जी तो तत् से पहले क्या कहा गया है, तत् से पहले बात की गई है व्यवहारी पणो हो। जी मैम, जिन बात दो, समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे अर्थ जी हो जी जाएगा तयोहो अर्थः एव अर्थो यस्य। ठीक है, तयोहो अर्थः एव अर्थो यस्य, इसके अर्थ के समान ही अर्थ है जिसका। तत् का मतलब क्या हुआ कि व्यवहारी पणोहो, इन दो के अर्थ के समान है अर्थ जिस दिव धातु का, जिसका। समझ में आई कि नहीं। तो ऐसा करके बोध होगा। ठीक, जी मैम, तो ऐसे में जैसे व्यवहारी पणोह में जब द्यूत के बारे में बात आई, तो यहाँ पे भी द्यूत के बारे में ही बात आएगी। तो द्यूत अर्थ में यदि दिव धातु है तो उसके कर्म को क्या हो जाएगा, में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। क्लियर है। दिवह कर्म दिवस तदर्थस्य कह रहा है कि दिव धातु के रहने पर, यानी कि दिव धातु यदि द्यूतार्थ है, ठीक है, यहाँ पे सिद्धांत कौमुदी में यही बताया गया है, दिव धातु यदि क्या है, द्यूतार्थ है, द्यूतार्थस्य। ठीक है, व्यवहारी पणोह क्रय और विक्रय से संबंधित है, इसीलिए नेक्स्ट लाइन कही गई, क्रय विक्रय रूप व्यवहारार्थस्य। यदि उसको क्रय विक्रय के रूप के लिए अगर हमने प्रयोग किया है तो दिव के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, एक भी आपने पढ़े थे उसमें षष्ठी शेषे की अनुवृत्ति जा रही थी, किंतु यहाँ पे शेषे की अनुवृत्ति नहीं आएगी। शेषे की अनुवृत्ति जा रही थी तो क्या अर्थ हो रहा था, शेष में से कल भी पढ़ाया था मैंने, शेष की जहाँ क्या क्या संबंध सामान्य में षष्ठी। हाँ, यदि संबंध सामान्य की विवक्षा रही तो यहाँ पे संबंध सामान्य नहीं आएगा, यहाँ नहीं पर आएगा। सीधा उसमें कर्मत्व का ही बोध होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर विशेष क्या है कि यहाँ पे जो हमें अर्थ बोध होगा वहां पे हमें सीधा क्या होगा, कर्मत्व का ही बोध होगा, कर्मत्व प्रकारक ही बोध होगा। इस प्रकार से ये अर्थ हमारा बन जाता है शतस्य दीव्यति, यानी 100 रुपए की वह बाजी लगाकर खेलता है कोई। ठीक है, मान लीजिए कि कहीं गया और वहां पे वह 100 रुपए के लिए खेलता है, वहां पे शतस्य दीव्यति, यहाँ पे दिव धातु है जो कि द्यूतार्थक है। द्यूतार्थक होने के यहाँ पे क्या है, कर्म जो है इसका शत है, शत की में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी और वह विवक्षा में नहीं, वह क्या होगी, यहाँ पर सीधा नित्य षष्ठी प्राप्त होगी। ठीक है, कर्मत्व यानी शत कर्मक दीवनम क्रीडनम, ऐसा करके अर्थ बनेगा। बात क्लियर है। यहाँ पर तो दिव धातु जो है, हाँ, तो दिव धातु का तो 9 अर्थ है, 9 अर्थ में प्रयुक्त तो होता है यह धातु। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा अर्थ लेना है, वहां सिर्फ द्यूत लेना है ना। हाँ बिल्कुल, द्यूत के लिए खेलने को ही कहेंगे। हाँ, तो लेकिन ये है, यहाँ फिर संशय रहेगा कि यह जो प्रयोगता है यह किस अर्थ में प्रयोग किया। यदि वो षष्ठी देखेगा तो समझ जाएगा द्यूत अर्थ में ही प्रयोग किया बिल्कुल, गया। हाँ,
षष्ठी विभक्ति ही बताएगा कि यह द्युत द्युत अर्थ में प्रयोग हुआ है। हाँ, ठीक है ना। तो उसको विशेषतया बताने के लिए हम षष्ठी विभक्ति ही लगाएंगे, यहाँ पे कर्म नहीं करेंगे उसको। ठीक, इसी प्रकार से सहस्रस्य दीव्यति ऐसा करके भी बनेगा। ठीक, अब कहा गया इसी प्रकार से कहा कि अच्छा आपने यहाँ पे तदर्थ क्यों कहा। सविता मैम का मैसेज आ गया है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक, तो अब हम कहाँ पर थे कि यहाँ पर प्रश्न आया कि हमने तदर्थस्य क्यों कहा। ठीक है, तो क्या कहा गया, तदर्थस्य का मतलब क्या था। ब्राह्मणम दिव्यति। नहीं, पहले बताइए तदर्थ का मतलब क्या है। तदर्थ का मतलब है जो पूर्व सूत्र में जो अर्थ है वही अर्थ। हाँ तयोः पहले बिल्कुल, कि व्यवहारीपणों का जो अर्थ है वो ही अर्थ को लेना, ऐसा क्यों कहा आपने। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि हमने इसीलिए कहा क्योंकि दिव धातु का एक अर्थ स्तुति करना भी है। ठीक है, तो अगर हमने कहा ब्राह्मणम दीप्यति, ब्राह्मण की स्तुति करता है, तो यहाँ पे ब्राह्मणस्य दीप्यति नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे द्युतार्थक दिव धातु नहीं है। यानी कि जिस अर्थ में व्यवहारीपण जो कहा गया है, ये धातु कही गई थी, उस अर्थ में इसको नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, क्लियर है ये जी। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में दो चीजें आ रही होंगी, और मतलब क्यों आएगी ये चीज। देखिए, अभी हमने तुरंत पहले ही सूत्र पढ़ा है, व्यवहारीपणों समर्थ योगो। ये क्या कह रहा था, व्यवहारी और पण समर्थ यदि हाँ बराबर अर्थ, वही समान अर्थ यदि रहेंगे, तो वैसे में क्या होगी, द्युत अर्थ में हम षष्ठी विभक्ति कर लेते हैं। तो यहाँ पे इधर ही हमने दिव धातु क्यों नहीं पढ़ती, व्यवहारीपणों के साथ ही दिव धातु क्यों नहीं पढ़ ली गई। दिवस तदर्थ के सूत्र को पुनः पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। यहाँ पे तदर्थ शब्द फिर से वही बात को रिपीट कर रहा है। इससे तो अच्छा था कि पहले दिवह ही बोल देते, तो उसी में काम चल जाता। मेरा प्रश्न समझे जी। क्या है मेरा प्रश्न। दिवस तदर्थ सूत्र का कोई प्रयोजन ही नहीं है, व्यवहारीपणों में ही जो है दिव धातु का प्रयोग कर देने से वहाँ इसका संगतार्थ हो जाता। हाँ, वहीं पे समर्थ योग भी था, तो वहां पर ज्यादा ठीक था, तदर्थ की भी आवश्यकता नहीं होती, नहीं है, और और अलग से सूत्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो कहा गया कि इस सूत्र को अलग से इसलिए पढ़ा गया है कि इसमें शेष की अनुवृत्ति न आए। ठीक है, इसमें हमें शेष की अनुवृत्ति नहीं करनी है। ठीक है, तो कहा गया कि शेष की अनुवृत्ति आ भी जाती तो क्या दिक्कत थी, शेष की अनुवृत्ति ही आ जाने देते, क्यों नहीं आप अनुवृत्ति ले रहे हैं। तो क्या कहा गया कि इसकी अनुवृत्ति हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इसके बाद में अभी दो सूत्र पढ़े जाने हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप बाद वाला सूत्र केषाञ्चित् सन्देशः आगतः यत् मम ध्वनिः न श्रूयते, सर्वेषाम् एव श्रूयते वा। सम्यक्तया न श्रूयते, अधिगमनं भवति न वा। आमामां भवति एव। अस्तु, तर्हि नास्ति चिन्ता। अस्तु, इदानीं मम किम् आसीत्, आशयः अयम् आसीत्, आशय मेरा यह था यहाँ पे
कि दिवः तदर्थस्य, इस सूत्र में शेष की अनुवृत्ति ना आती तो क्या होता? ठीक है, कि यानी कि संबंध सामान्य की विवक्षा रहने पर ऐसा नहीं कहते। तो क्या आप जस्ट उसके बाद वाला सूत्र देखिए, विभाषोपसर्गे। जी मैम। विभाषोपसर्गे, जी अगला सूत्र है ये। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे विभाषोपसर्गे क्या कह रहा है कि विकल्प होने पर, यहाँ पे षष्ठी और द्वितीय दोनों के दोनों कर रहा है। तो इसका मतलब यदि यह विकल्प कर रहा है, तो यदि वह दोनों रूप पहले से ही बन रहे होते तो ये विकल्प करना तो बेकार चला जाता। मेरी बात समझ में आई? आई मैम। जो आपने विभाषोपसर्गे में विभाषा शब्द है, वह क्या बता रहा है कि यहाँ पर विकल्प होगा। विकल्प से, जी हाँ, विकल्प कब होना चाहिए? जब प्राप्ति न हो। जी। तो यहाँ पर क्या होगा? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि उसको देख करके हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिवस तदर्थस्य में शेषे की अनुवृत्ति नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा करने पर हमारी क्या हो जाएगी, संबंध सामान्य में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, कर्मत्व प्रकारक बोध होगा। तो ऐसा करने पर शतस्य दीव्यते यदि आप कहते हैं तो क्या बोध होगा? 100 रुपए। क्या बोध होगा? शब्द बोध। 100 रुपए लगा दिया। हाँ, 100 रुपए जुए में लगा दिया। ये तो ठीक है। शब्द बोध क्या होगा? उसको कर्म कहेंगे कि संबंध सामान्य कहेंगे? संबंध सामान्य। संबंध नहीं, सामान्य। संबंध सामान्य, संबंध सामान्य नहीं। कर्म में संबंध सामान्य नहीं कहेंगे ना, कर्मत्व प्रकारक बोध होगा आपको। हाँ, संबंध सामान्य नहीं कहेंगे उसको। हाँ, शत कर्मक दीवनानुकूल व्यापार, ऐसा होगा। कर्म मैम हाँ, एक बार ये जो दिवस तदर्थस्य सूत्र के बाद विभाषोपसर्गे सूत्र में ये समझा दीजिए एक बार। अभी पढ़ाएंगे ना इसको, इसके बाद जस्ट अभी आने वाले नहीं, हैं। जैसे आपने ये बताया ना, विकल्प से यदि कह रहे हैं षष्ठी और द्वितीय हो जाए तो क्या ऐसे क्या कहनी चाहिए हो सकता थी? हाँ, यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि ये जो है ये बता रहा है, यहाँ पर द्वितीय को इसने निषेध कर दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे शेषे की अनुवृत्ति आ रही होती दिवस तदर्थस्य पे, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों रूप बनता, शतम दीव्यति शतस्य दीव्यति, दोनों के दोनों रूप बन जाता, बनता ना। तो विभाषोपसर्गे सूत्र क्या करता, वो विकल्प, यहाँ पे विभाषा शब्द जो है वो तो व्यर्थ पड़ जाता। जी। विभाषा क्या कह रहे, विकल्प से हो, लेकिन वो पहले से ही प्राप्त है। समझ में आई ना? दोनों चीज तो पहले से ही प्राप्त है। अगर आप सूत्र कर रहे हो इसका मतलब उसका कोई ना कोई तो मीनिंग होना चाहिए ना। तो वहां पे विभाषा शब्द जो है वह व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन करेगा कि यहाँ पे अब आगे जो है शेष की अनुवृत्ति नहीं होगी। ठीक जी। अगर अभी हम आगे एक और चीज पढ़ेंगे, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि शेष की अनुवृत्ति क्यों नहीं होती। अभी दो सूत्र हैं अभी इस आगे सूत्र से हम ये समझे हैं कि जैसे दिवस तदर्थस्य में कह दिया था पहले ही कर्म और षष्ठी शायद ऐसे कह दिया था, और विभाषोपसर्गे में विभाषा विकल्प से कह रहे हैं। ये हाँ, ये क्यों कहा और ये कह दिए हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं, क्या दोष है? ये विभाषा शब्द ही व्यर्थ पड़ जाएगा, व्यर्थ पढ़ के ही बताएगा। हाँ, ज्ञापन करेगा। जब भी कोई चीज व्यर्थ पड़ जाती है तो क्या होती है, वो ज्ञापन करती है। ठीक है, तो वह व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन करेगा। क्या ज्ञापन करेगा? क्या ज्ञापन करेगा? किससे षष्ठी की अनुवृत्ति नहीं आएगी, कि शेषे की अनुवृत्ति नहीं नहीं आएगी। आएगी। षष्ठी की अनुवृत्ति तो आएगी, शेषे की अनुवृत्ति नहीं आएगी। ठीक, आगे चलते हैं अब हम लोग विभाषोपसर्गे। विभाषोपसर्गे, ठीक है, इसको थोड़ा सा संधि विच्छेद करें।
विभाषा प्राथमिकम सूत्रम। भाषा उपसर्गे, उपसर्गे। ठीक है। जी अर्थात क्या हुआ, उपसर्गे। अब यहाँ पे दिवह तदर्थस्य ये सभी के सभी आ जाएंगे, ठीक है। पूर्व सूत्र का अपवाद सूत्र है यह, इसमें नहीं आएगा, क्षम्यताम। तो पूर्व सूत्र का यह अपवाद सूत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दिवह तदर्थस्य से दिवह की अनुवृत्ति हो गई और तदर्थस्य की अनुवृत्ति हो गई, ठीक है। और शेषे षष्ठी से हम षष्ठी की अनुवृत्ति कर लेंगे, ठीक। समझ में आई कि नहीं? जी। और इस प्रकार से हमारा अर्थ यहाँ पर ये बनेगा कि उपसर्ग रहने पर, उपसर्गे सति, उपसर्ग होने पर क्या होता है, दिव धातु के कर्म में द्वितीया भी होगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया प्राप्त थी, और षष्ठी विभक्ति भी होती है विकल्प से। शायद ये है, नहीं ये भी नहीं, ठीक है, नहीं है शायद, देखना पड़ेगा, कोई नहीं, आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से क्लियर हुई आपको ये बात? मैम उपसर्ग उपसर्ग होगा तो ही विकल्प से होगी, केवल प्रति उपसर्ग या और भी कोई उपसर्ग रहने पर दिव धातु कोई से भी उपसर्ग रहे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी उपसर्ग रहेगा तो होगी, ठीक है। ये विकल्प से होती है ना। हाँ ये रहा, ठीक है। देखिएगा, अब सबसे पहला सूत्र है विभाषोपसर्गे। हाँ देखो अंकित, ये पूरे के पूरे सूत्र हैं अभी यहाँ पे, जितने पूरे सूत्र हैं षष्ठी विभक्ति के ही, ठीक है। विभाषोपसर्गे द्वितीया ब्राह्मणे। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। हाँ ये भी है, और भी जो पिछले में दिखाया था वो भी षष्ठी शेष के बाद से ये सारे के सारे हैं जो षष्ठी विभक्ति कर रहे हैं। इतने सूत्र हमारे सिद्धांत कौमुदी में भी नहीं है। जी मैम। कारक प्रकरण में, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई आप लोगों को विभाषोपसर्गे वाली? जी। एक बार फिर से बता दीजिए। ये बता रहा है उपसर्ग रहने पर, उपसर्ग रहने पर, ठीक है, क्या होगा, तो दिव धातु में, दिव धातु में कैसी दिव धातु होनी चाहिए, तो तदर्थ, तदर्थ का मतलब क्या हुआ, व्यवरी और पण हो अर्थ जिसका। मैम कर्म उपपद दिव धातु हो ना? हाँ कर्म उपपद सूत वाली दिव धातु होनी चाहिए, ठीक है। द्यूत क्रीड़ा अर्थ हो जिस दिव धातु का, उसमें क्या होगी, यदि वह उपसर्ग के साथ है तो वहां पे षष्ठी विभक्ति भी होगी और द्वितीय विभक्ति भी होगी, ये बता रहा है। क्लियर हुई? जी। यदि दिव धातु के साथ उपसर्ग है उसका अर्थ द्यूत है, द्यूत क्रीड़ा है, तो वहां पर आप षष्ठी और द्वितीय लगा देंगे। विभव कुछ पूछ रहे थे? हाँ नहीं समझ गए, जुआ खेलने पर पाणिनि जी ने 3 सूत्र बना दिए। हाँ अभी दूसरा एक और सूत्र बना रहे हैं, चौथा। ठीक है, पाणिनि जी तो अभी देखिए, चौथा सूत्र अभी आपका है द्वितीया ब्राह्मणे। ये आपका सिद्धांत कौमुदी में नहीं है। मैम इसका उदाहरण बता दो, विभाषा उपसर्ग। हाँ इसीलिए मैं कह रही हूँ कि केवल मैं इसकी उदाहरण मात्र से आपको बता देती हूँ कि क्या होता है इसमें, ठीक है। तो द्वितीया ब्राह्मणे 2 पद हैं इसमें। ब्राह्मणे का अर्थ होता है, यहाँ पर लिया गया है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण में, ब्राह्मण का मतलब सीधा ब्राह्मण आप समझ लीजिए, जो वेद के 4 भाग है ना, हाँ। तो वो 4 भाग में जो ब्राह्मण है उसको, ब्राह्मण पे,
ग्रंथ जो है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ में दिव धातु से, यहाँ पे दिवह तदर्थस्य से दिवह और तदर्थ दोनों के दोनों आ जाएंगे। दिव धातु यदि कौन से द्यूत क्रीड़ा के अर्थ में पढ़ा गया होगा तो वहां पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। नित्य ही द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। हाँ। तो यहाँ से हमें पता चलता है ये भी एक मुख्य कारण है कि इसका योग विभाग करने का। इस सूत्र में जो आपने देखा व्यवहारी पणोः समर्थयोः और दिवस तदर्थस्य सूत्र में जो योग विभाग हुआ है उसका मुख्य कारण एक द्वितीय ब्राह्मणे सूत्र भी है। इसलिए क्योंकि दिवस तदर्थस्य सूत्र से नित्य षष्ठी प्राप्त हो रही है और उसको ये बाध रहा है सूत्र, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें हम ये कह सकते हैं द्वितीय ब्राह्मणे में कि काम प्रदीप्यन्ति, क्या उदाहरण मैंने दिया? काम प्रदीप्यन्ति, काम प्रदीप्यन्ति, ऐसा करके कहा गया है कि गाय की बाजी में वह मतलब गाय को लगाया गया तो गाय के लिए वह पासा फेंक रहा है, ठीक है ना। तो मतलब गांव में वह गाय को लगाता है, ऐसा कहना है। तो वैदिक काल में तो ये सब चीजें होती ही थी, उस समय यही एक समय को करने का साधन था। तो गाम प्रदीप्यति, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्र उपसर्ग रहने पर यद्यपि यहाँ पर विभाषोपसर्गे से षष्ठी विभक्ति की भी प्राप्ति है, किंतु षष्ठी विभक्ति न होकर के द्वितीय विभक्ति ही हो रही है, ठीक है। साथ ही जो मैंने दिवस तदर्थस्य को अलग करने के का सूत्र बताया था, मैंने आपको बोला था ना कि दोनों समय मैं बताऊंगी अभी, तो दूसरे सूत्र में इसका मुख्य कारण दिया गया है, ठीक है ना। तो दूसरे सूत्र में इसका मुख्य कारण कैसे है, तो भाष्य में ऐसा करके कहा गया है इसी सूत्र में। क्या इसका उदाहरण क्या है? गाम अस्य तद अहह सभायाम दीप्येयुः। गाम, आप देखिए बाल मनोरमा यदि आपके पास हो तो देख सकते हैं, गाम अस्य तद अहह सभायाम दीप्येयुः। क्या हुआ कि सभा में वह गाय की उसने बाजी लगाई थी, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं अहह एक शब्द है, ठीक है। अहह शब्द में यहाँ पे वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। प्रदीप्यन्ति में हम इसलिए काम को ये सही उदाहरण नहीं दे रहे क्योंकि प्रदीप्यन्ति में तो ऐसा है कि प्र उपसर्ग में है तो द्वितीय विभक्ति वैसे भी बन रही है, लेकिन दीप्येयु में केवल आप दिव देख रहे हैं, दीप्येयु में केवल दिव धातु है। दिव धातु के कर्म यानी कि अहह में उसने क्या किया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, वरना आपको नित्य षष्ठी की प्राप्ति थी, उसको बाध करके यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाए इसीलिए इस सूत्र का योग विभाग किया गया है। समझ में आई कि नहीं? वेद में ऐसा पठित है सूत्र, ठीक है, ऐसा पठित है, मंत्र पढ़ा गया है, सूत्र नहीं मंत्र पढ़ा गया है। और उस मंत्र में दीप्येयु के साथ में अह शब्द में द्वितीय विभक्ति लग सके, क्योंकि उसको बांधने के लिए षष्ठी विभक्ति दिवस तदर्थस्य से प्राप्त थी नित्य, ठीक है। विभाषोपसर्गी भी उसका कुछ नहीं कर सकता था, तो उसको बांधने के लिए द्वितीय विभक्ति लगी द्वितीय ब्राह्मणे सूत्र के द्वारा, तो वो उसको बांध सके, शेष की अनुवृत्ति न आ सके, इसीलिए ही उसका योग विभाग किया गया है। समझ में आई कि नहीं? वरना षष्ठी विभक्ति भी हो सकती थी, ठीक, क्लियर हुई बात? तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। कोई शंका यहाँ तक? अगले सूत्र में चलते हैं हम लोग। प्रेष्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदाने। प्रेष्य ब्रुवोर
हविषो देवता संप्रदाने। प्रेष्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदाने। 4 पद है मैम इस सूत्र में। 3 पद है। हाँ, एक है। प्रेष्यः ब्रुवः हविषः प्रेष्य प्रेष्य ब्रुवोह ब्रुवो एक एक पद ही है। पद है। हाँ बिल्कुल सही, एक ही पद है। हाँ, प्रेष्य ब्रुव एक ही पद है और हविषा देवता संप्रदान। जी हाँ देखिएगा, प्रेष्य ब्रुवोह हविषो देवता संप्रदाने। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। आप लोगों ने हमें बताया कि इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। 3 पद। प्रेष्य ब्रुवोह एक पद हुआ, हविषः देवता संप्रदाने यह एक समस्त पद है। ठीक है ना, तो यानी कि देवता संप्रदाने अर्थात संप्रदाने अर्थे। संप्रदाने अर्थे मतलब क्या हुआ? देने के हाँ, अर्थ में। देवता को जब आप कुछ दे रहे हैं, देवता उद्देश्य यदा संप्रदानम, कुछ दिया जा रहा है तब। ठीक है ना, हविषः, ठीक है, क्या दिया जा रहा है? हविष आदि दिया जा रहा है। यहाँ पे हविष जो है वह स्वरूप पर ना होकर करके यहाँ पर वाचक है यह, यानी कि हविष का जितने भी वाचक शब्द होंगे सब जगह ही। ठीक है, फिर से देख लीजिए, देवता संप्रदान रहने पर, देवता संप्रदान अर्थ में। ठीक है, दूसरा अभी हम एक और चल लेते हैं, प्रेष्य ब्रुवो। प्रेष्य और ब्रुव के बारे में भी बताती हूँ। इन दोनों में क्या होता है? इन दोनों के कर्म जो हविष होगा, प्रेष्य ब्रुवो यत कर्म भवति हविहि, उसमें क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाती है। मैम अर्थ कैसे होगा देवता संप्रदान अर्थ में? क्या अर्थ स्पष्ट कैसे होगा? जैसे देवता मैं संप्रदान बता, अर्थ। जैसे आप जब ये सभी के सभी बातें वेद के लिए कही गई हैं, जी हवीर जैसे वेद के। वो वहां पे द्वितीय ब्राह्मणे आया है, तो यहाँ पे जो दूसरा सूत्र भी है वो वैदिक प्रयोग के लिए किया गया है। ठीक है ना, तो वेद में जब आप हविष यानी कि जब भी आप कुछ देते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? वो देवता के लिए तो देते हैं, जी इदम अग्नये न मम आदि आदि कहकर, है ना। तो वहां पर हम देवता के लिए यदि कुछ दे रहे हो, किसी भी देवता के लिए, ठीक है ना, जी तो वहां पर क्या होगा? कौन कौन सी धातु है? प्रेष्य धातु है और एक ब्रुव धातु है। कौन कौन सी धातु है? एक प्रेष्य धातु प्रेष्य है ब्रुव। और एक ब्रुव धातु है। प्रेष्य धातु प्र उपसर्ग रहने पर इश धातु से यानी कि गत्यर्थक में बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इश धातु जो है वह हमारी जैसे कल मैंने आपको बताया था जासी निप्रहण बताते समय पे भी कि ये एक धातु आपकी ये भुआदि गण में भी पठित है, जिसका रूप आपका इच्छति इच्छता इच्छन्ति रूप में चलता है। जी ठीक है, दूसरी धातु जो है आपकी दिवादी गण में पठित है, जिसका की रूप आपका ये गत्यर्थक में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इष्यति इष्यता इष्यन्ति, और तीसरी धातु आपकी जो है ये क्रियादि गण में पठित है, इष्णाति। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेष्य ऐसा करके प्रयोग किया गया है। प्रेष्य, प्रेष्य मतलब प्र उपसर्ग के साथ जब इश धातु रहेगी उसका अर्थ होगा प्रेरणा देना, उत्साहित करना। ठीक है, ये मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में पठित है, इसलिए हम ये प्रेष्य केवल दिवादी गण में ही बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पर केवल और केवल दिवादी गण ही लेंगे। प्रेष्य ऐसा पढ़ा ही इसलिए गया है कि हम दिवादी गण ही धातु को लें और किसी भी धातुओं को नहीं लें। ठीक है, अगला है ब्रूई धातु, यानी यहाँ पे ब्रूई धातु
जो है उसका अर्थ क्या है, प्रकाशित करना। ठीक है, तो उसमें भी होगा। और कब होगा, जब हम हविष्यवाचक शब्द रहेगा तब। कब रहेगा? अविश्वाचक। हाँ, हविष का मतलब जो हम अग्नि में देते हैं। जी, दान ठीक के है लिए। ना? देवता दानार्थी। समझ में आ गई? तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिद्धांत कौमुदी में इसका जो उदाहरण क्या दिया हुआ है, पढ़िए। अग्नये अग्नये छागस्य हविषो वा वपाया मेदशः। प्रेष्य और अनुब्रूहि वा। अनुब्रूहि, ब्रू धातु से अनुब्रूहि बना दिया गया। ये यही बता रहा है कि हम लोग मध्यम पुरुष एक वचन में ही लेंगे। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, प्रेष्य के साथ ही ब्रू पढ़ा गया है तो हम मध्यम पुरुष एक वचन ही लेंगे। ठीक है, अगला बताया गया है अग्नये छागस्य। देवता किसको आप दे रहे हैं? अग्नये। अग्नये, तो देवता संप्रदान दिख रहा है। जी मैम। जी। ठीक है, क्या दे रहे हैं हम? सागर। छागस्य हविः। छाग मतलब बकरा। हाँ, ठीक है, तो उसकी हवि देख रहे हैं। वह कैसा है उसके बारे में बताया गया है कि वपायः मेदसः। हविष का ही वाचक शब्द जो है आपका क्या है, ये वपायः और मेदसः, ये दोनों के दोनों शब्द हविष के ही वाचक शब्द हैं। इसीलिए यहाँ पर हम हविष में भी षष्ठी विभक्ति कर रहे हैं, वपायः में भी षष्ठी विभक्ति कर रहे हैं और मेदसः में भी षष्ठी विभक्ति कर रहे हैं। तो मैम जब हविष का ही अर्थ दे दिया है तो फिर ये वपाया मेदशा क्यों दे दिया? ये तो मंत्र है ना। अच्छा जी। ठीक है, समझाने के लिए। हाँ, तो उसमें मंत्र में ऐसा ही करके पढ़ा गया है। तो हम यहाँ पे ये मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ से मंत्र की बातें हैं, वैदिक बातें हैं। ठीक है, तो वेद में ऐसा करके है, तो वहां पे हविष के जितने वाचक शब्द दिखेंगे ना, वहां आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है। ठीक है, जी और जी। उसका अर्थ संबंध नहीं है। उसका अर्थ क्या है? क्या है अब इसका अर्थ? संप्रदान। नहीं, इसका अर्थ क्या होगा? हविष्य, यहाँ पे जो आपने षष्ठी विभक्ति लगाई है, इस षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या है? कर्म में षष्ठी हुई यहाँ पर। हाँ, कर्मत्व प्रकारक है यह। समझ में आई कि नहीं? यह संबंध जी, जी। सामान्य नहीं है, यहाँ पे आपका कर्मत्व प्रकारक चल रहा है। आज आपने जितने भी सूत्र पढ़े हैं वह सभी कर्मत्व प्रकारक सूत्र आप पढ़ने जा रहे हैं। जी। ठीक है, इसी प्रकार से अनुब्रूही मतलब कि भी क्या है, मतलब ये बता रहे हैं कि आप इनको लीजिए, और अनुब्रूही मतलब आप इसको प्रकाशित करें अपने कुछ ये सब लेकर आप हमें वरदान के रूप में कुछ प्रकाशित करें, ऐसा अर्थ हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से बोला गया कि आपने हविष क्यों कहा, तो हविष इसलिए कहा कि अग्नये गोमयानी प्रेष्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेष्य भी है, अग्नि को दे रहा है, लेकिन हविष नहीं है, इसीलिए गोमयानी में षष्ठी विभक्ति नहीं लगी है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से देवता संप्रदान इसलिए कहा गया है, जैसे मान लीजिए कि मानव काय पुरोडाशम प्रेष्य, यदि हम ऐसा प्रयोग करते हैं, यहाँ पे प्रेष्य है लेकिन देवता को नहीं दे रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं? मानव को दे रहे हैं, बालक को दे रहे हैं, वो देवता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर वो पुरोडाशम में हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी आज जितने भी सूत्र आप लोगों ने पढ़े हैं, शेषे की अनुवृत्ति नहीं आने के कारण आज के सूत्रों में पढ़े गए जितने भी शब्द बने हैं उसका फल समास निषेध नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, जहां शेष की अनुवृत्ति आ रही थी वहां पे फल क्या होता है? समास का निषेध करना। ठीक है, जहां शेषे की अनुवृत्ति नहीं आ रही है अभी, तो यहाँ पर आप ये फल में मत रखिएगा कि यहाँ पे समास का निषेध करेंगे, तो यहाँ पे समास वगैरह का निषेध करना कभी फल नहीं होगा। ये भी एक बात आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। ठीक है, तो
इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? जी। समास का जब निषेध नहीं हुआ तो समास में हो जाएगा तो। समास का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। माणवक पुरोडाशम पुरोडाश्रेषणम आदि आदि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये वाला सूत्र भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, आपको समझ जी। में आई ये सूत्र? जी। अगले सूत्र पे अब हम लोग चलते हैं कि इसके बाद वाला सूत्र भी जो है, कुछ दो सूत्र ऐसे हैं जो कि आप हमारे सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, वैदिक व्याकरण के हैं, इसलिए जस्ट पूरा उदाहरण देते देते हम लोग चलते हैं। ठीक, वैदिक व्याकरण अर्थात प्रातिशाख्य में क्या? हाँ नहीं, इसमें वैदिक व्याकरण भी पीछे में है, जो लास्ट बिल्कुल वैदिक व्याकरण आता है कृदंत के बाद। चतुर्थ्यर्थ। ठीक है, तो उसमें मतलब सिद्धांत कौमुदी में सूत्र हैं, लेकिन उस वहां पे इसके सूत्र मिलेंगे आपको। ठीक है, समझ में आया? जी जी मैम। अगला सूत्र है चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी। चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी। ठीक है, ये सूत्र में देखिए, छंदसी यानी वेद में विकल्प से होता है। क्या होता है? षष्ठी होगी यदि चतुर्थी अर्थ रहेगा तो। जहां जहां आप चतुर्थी करते हैं वहां पर वेद में षष्ठी विभक्ति मिलती है। समझ में आई? जी। जैसे कि कहीं कहीं पर ऐसा करके कहा गया है, ते वनस्पतिभ्यः, ऐसा होना चाहिए, जिसको कि हम वेद में क्या कहते हैं? वनस्पति नाम। समझ में आई कि नहीं? जी। क्लियर हुई बात? जैसे एक ऐसे ही करके कहा गया है कि घाटः ते वनस्पति नाम, तो यहाँ पर वनस्पति के लिए है वह। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हम चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग करेंगे। जहां आपने चतुर्थी पढ़ा ही है कारक में कहाँ कहाँ होती है, उसके अर्थ में हम वेद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, यजेश्च करणे। यजेश च करणे, यहाँ पर 3 पद हैं, यजेहे च करणे। यज धातु के करण में भी षष्ठी का विधान है। यज धातु के करण में भी बहुलता से, बहुलता मतलब कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता है, क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति। ठीक है, तो क्या बताया गया कि ये यज धातु यदि रहे तो करण में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे घृतेन यजते होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यज धातु किससे की? घी से की। ठीक है ना, यज धातु का जो करण था, तो यहाँ पे यज धातु का करण था ये घी। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? जी मैम, यज धातु का करण था घी या जी। तो वहां पर हम षष्ठी का भी विधान कर सकते हैं, तो घृतस्य यजते ऐसा भी प्रयोग हो जाएगा, पर बोध होगा घृत करणक, घृत संबंधी वाला बोध नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, षष्ठी होने के बाद भी घृत करणक ही बोध रहेगा, न तो षष्ठी। ठीक है, न तो क्लियर हुई? आगे सूत्र पढ़ना है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपकी। एक सूत्र और कर लें। जी मैम, पढ़ा दीजिए।
कोई नहीं कर रहा है, कोई हाँ कर रहा है, क्या करें? ठीक, भवेत एकवितो भी भवेत। हाँ चलिए ठीक है फिर हाँ आज, मैम एक सूत्र और पढ़ा दो। हाँ ठीक है कर लेते हैं, पढ़ा दो और मैम, कर पढ़ा दो लेते हैं। एक सूत्र और। ठीक, एक सूत्र बस कर लेते हैं, एक सूत्र में क्या जा रहा है ना। हाँ हाँ अवश्य अवश्य। हाँ हाँ हाँ। हाँ वैसे तो इतना कर चलिए एक सूत्र और करते हैं अब हम। देखिएगा अगला सूत्र हमारा है कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे। कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे। देखिएगा 64 नंबर का सूत्र है, कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे। ठीक है, ये सभी कृत्वोर्थ, इसमें कितने पद हैं? 4। 4 चार, कौन कौन से? कृत्वोर्थ कृत्वोर्थ प्रयोगे कृत्वोः अर्थ प्रयोगे काले और अधिकरणे। प्रयोगे काले। अर्थ प्रयोगे एक ही पद है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, अर्थ प्रयोगे एक ही पद है। तो कृत्वः अर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे, और वैसे कृत्वोर्थ भी एक ही पद है, कृत्वोर्थ प्रयोगे एक ही पद है पूरा। ऐसे हो जाएगा ना, कृत्वोर्थ कृत्वोर्थ प्रयोगे एक ही पद है, काले अलग पद और अधिकरणे अलग पद, तो 3 पद इसमें हुए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एक एक अर्थों के ऊपर। तो काले और अधिकरणी का तो अर्थ आपको समझ आ ही रहा होगा। काल में यानी कि कालवाची शब्द में और अधिकरण में। कालवाची अधिकरण में ये दोनों एक दूसरे का विशेषी विशेषण है। काल यदि अधिकरण होगा तो क्या होगी, यहाँ पे षष्ठी शेषे से शेषे की अनुवृत्ति भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे शेषे षष्ठी भवती, संबंध सामान्य में षष्ठी हो जाएगी। शेषे की अनुवृत्ति आएगी तो क्या फल मिलेगा? 2 फल मैंने आपको बताया था। तो समास समास नहीं होगा। हाँ, और दूसरा फल बोध में क्या होगा? शब्द बोध में अंतर हो जाएगा। हाँ, असंबंधी ऐसा करके बोध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हाँ। अधिकरण में होगी। अब ये ध्यान रखना, अभी तक हम कर्म में पढ़ रहे थे, यहाँ हम अधिकरण में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अधिकरण में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। इतनी बात तो समझ में आ गई। कालवाची अधिकरण में षष्ठी विभक्ति होती है। कब होती है? जब कृत्व सुच आदि प्रत्यय रहेंगे। कोई भी प्रत्यय, कृत्व असुच आदि आदि जो भी प्रत्यय यदि रहेंगे तो उसके लिए बताया गया है। ठीक, समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर कि कृत्वोर्थ का अर्थ क्या हुआ। कृत्व ये सभी के सभी संख्याओं से प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो कृत्व की जगह ही असुच प्रत्यय भी हो जाता है। तो ये सभी प्रत्यय का अर्थ हो जिसका। ठीक है, कृत्वोर्तः का मतलब क्या हुआ? कृत्व और असुच प्रत्ययस्य अर्थः एव अर्थः यस्य या येषाम्। ठीक है, तो ये हो गए कृत्वोर्थः। इस प्रकार से बहुव्रीहि समास हुआ इसमें। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर एक बताया गया है कि जैसे आप देख सकते हैं, पंचकृत्वो अहनो भोजनम, पंचकृत्वः अहनः भोजनम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंचकृत्व का मतलब क्या है? 5 बार। ठीक है, ये जो प्रत्यय होता है ये आभिक्य अर्थ में होता है, यानी कि बार बार के अर्थ में होता है। तो 5 बार उसने क्या किया है? भोजन किया है। दिन में उसने 5 बार भोजन किया है।
तो यहाँ पे दिन में ये अधिकरण है, इसीलिए इसमें सप्तमी लग जाए। सप्तमी के अर्थ में यहाँ पे हम षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, तो पंच कृत्वः अहनः भोजनम ऐसा अर्थ हो जाएगा। ठीक, और अहनी भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शेषे षष्ठी है, अधिकरण अर्थ करेंगे तो अहनी, और अगर आपको संबंध सामान्य अर्थ लेना है तो अहनः भोजनम। ठीक है, ऐसे ही देखिए असुच प्रत्यय के अर्थ में द्विरहनो भोजनम, दिन में 2 बार भोजन करता है। तो यहाँ पर जैसे हम सभी तो दिन में 2 बार भोजन करते ही हैं, तो हमारे लिए ये प्रयोग हो जाएगा। और कभी कभी जब हम घर पे रहते हैं, आजकल लॉकडाउन में हम 5 बार भी भोजन कर लेते हैं। नहीं मैम, करते ही हैं, घर पे रहते रहते भूख ज्यादा लग जाती है। नहीं मैम, अब कोई काम नहीं होता है तो परिश्रम नहीं रहता है तो भूख नहीं लगती है। अच्छा, हमारे साथ तो उल्टा है। एक चीज हो गया है, कोरोना संक्रमण काले पंचकृत्वः अहनः व्याकरणाध्यापनम। हाँ, व्याकरणाध्यापनम व्याकरणाध्ययनम भवति। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक पुनः है, एक बार हाँ। उच्चतम भो महोदय, क्या? एक बार फिर से बोल दीजिए वैभव जी। कोरोना संक्रमण काले पंचकृत्वः अहनः व्याकरणाध्यापनम। जी। बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पहुंचे। तो यहाँ पर अब कहा गया कि हमने यहाँ पे शेषे क्यों कहा, तो यहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति भी लगा सके, इसीलिए हमने यहाँ पे शेषे शब्द बोला है। ठीक, तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक और चीज देख लेते हैं, काल ग्रहण क्यों किया गया। कालवाची जी। हाँ, हमने यहाँ पे काल ग्रहण क्यों कहा है। तो मान लो कि आपने कई बार खाना तो खा लिया, लेकिन आपने पात्र में खाना खाया है। पात्रे पंचकृत्वः भोजनम, तो यहाँ पे नहीं होगा, पात्र से नहीं होगा। क्या? ये समझ में नहीं आया अभी। देखो, सूत्र में हमने क्या बोला, काले अधिकरणे बोला है ना। काले क्यों शब्द कहा आपने, तो काले हमने इसीलिए कहा है कि पात्रे में पात्रस्य न होने लग जाए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। पात्रे पंचकृत्वः भोजनम भुंक्ते, तो यहाँ पर आप फिर से नहीं लगा सकते, पात्रस्य नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो ये बातें हैं, ठीक है। तो वस्तुतः मैम कालवाची कहा है यहाँ पर, अभी भी क्लियर नहीं हुआ हमको। तो कालवाची मतलब कालवाची, बार बार करना। जी मैम, मतलब जो काल है ना, काल को ही बोलना है। जैसे जिसको हम काल के नाम से जानते हैं, जैसे अहन, अहन यहाँ पर काल का वाची शब्द है। शाम कालवाची शब्द है। रात्रौ ये कालवाची शब्द है जी। 5 बार यानी सुबह पढ़ा, मध्याह्न को पढ़ा, शाम को पढ़ा, रात को पढ़ा जी। हाँ, ठीक है जी। 4 ही बार आपने पढ़ा, एक भोजन के बाद भी और शाम से पहले भी पढ़ा। एक प्रातः भोर में पढ़े। हाँ। ठीक, समझ में आ गई कि नहीं? जी जी मैम। हाँ, बहुत अच्छे से। कोई भी संदेह होगा तो फिर कल पूछिएगा। कल हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ के भी आइएगा। कर्तरी कर्मणों में 11:30 बजे ना? हाँ, आज कक्षा हुई थी मैम? नहीं, आज नहीं हो सकी थी। हाँ, मैं बार बार ट्राई कर रहा था, वो हो ही नहीं रहा था, तो मैं सोचूं कि शायद कक्षा समाप्ति हो गई। नहीं, कक्षा हो ही नहीं पाई थी आज। प्रणाम मैम। हाँ, किसी को कोई संदेह हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर क्लास एंड कर लेते हैं। जी। किसी को छुट्टी नहीं है? हाँ, तो आप लोगों का आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हैं तो ही मतलब हमें भी उत्साह रहता है कि हाँ, मतलब हम कुछ एक नई चीज और किस तरीके से बताएं।
और नए तरीके से बताने की कोशिश करूं, कुछ ऐसा मन में रहता है। तो मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट टाइम से पूछ लीजिएगा। हाँ, तो आप लोग ऐसे कीजिए, लीव खुद ही कर दीजिए, शायद वो कहीं और है अच्छा, शायद। ठीक। प्रणाम दीदी। रहिएगा। प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। हाँ, ठीक।